Good morning everyone. I am अनुपम कुमार from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम बताने जा रहे हैं जो सेकंड वॉल्यूम है मैथमेटिक्स का। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में दो पार्ट दिया हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो सेकंड वॉल्यूम है यानी पार्ट 2, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है वो इंटीग्रेशन है। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी आप इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है, यानी अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं और उसका जस्ट अपोजिट बात करें तो वो इंटीग्रेशन प्रोसेस होगा। या अगर इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें तब जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को अपोज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। यानी अगर डिफरेंशिएशन को हम उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि d/dx ऑफ cos x निकालना है तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। उसी तरह से अगर d/dx निकालना है हमें साइन एक्स का तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हम जरा माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो cos x हो जाएगा। कैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन। वैसे भी आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी, माइनस माइनस प्लस cos x प्लस सी, ये हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो फिर से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा। कैसे चेक कीजिए, तो डिफरेंशियल ऑफ cos x प्लस सी, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और सी का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो अब हम इससे ये पता चल गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये है। दूसरी बात है कि इंटीग्रेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पर fx dx, ये है fx dx, ये है इंटीग्रेशन का साइन। ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे यह जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का सिंबल जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर dx आ जाएगा। और ये fx नाम का क्या है, कोई फंक्शन है जिसका कि हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो ये fx dx और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, d/dx। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं उसके पीछे, d/dx ऑफ fx। उसी तरह से अगर हमें fx नाम का कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो हम उसको i इंटीग्रेशन i बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये रहा fx dx। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो f है ये कोई फंक्शन है, उसमें जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो x नाम का वेरिएबल है। ठीक है, और dx इसीलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन है तो ये dx इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बात और मैं बता दूं कि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई फंक्शन हमारे सामने में आता है, कैपिटल fx प्लस सी, यहाँ पर सी नाम का कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो fx प्लस सी आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो fx प्लस सी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो c है, c इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, c को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा c है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये होता है।
फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि यहाँ पर fx ds इस प्रकार से I बराबर होता है fx ds। अब यहाँ पर जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, यह जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो कैसे लिखा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये s को अगर हम ऊपर और नीचे इस तरह से स्ट्रेच कर दिया जाए, अगर s को ऊपर और नीचे स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये सिंबल किस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। और s जो है वो s कहाँ से आता है, सम, यानी फर्स्ट लेटर, यानी सम का जो फर्स्ट लेटर है वहाँ से s आता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि समेशन को आप इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समेशन के रूप में है, यानी जोड़ के रूप में है, प्लस के रूप में है, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी जो हम आप लोगों को समझा रहे थे कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ fx dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसके पीछे अगर हम क्या लगा देते हैं, dy dx, fx dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, dy dx। तो किसी भी फंक्शन के पीछे में dy dx लगाने का अर्थ क्या हुआ कि हम इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ fx नाम का कोई फंक्शन है जिसका हम पहले इंटीग्रेशन किए हैं, जिसका हम पहले क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं और उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएशन किए हैं। किसी fx नाम का कोई टर्म है, कोई फंक्शन है, इसका हम पहले क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं, उसके बाद उसका क्या किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं। तो चूंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है, अपोज करेगा। एंटी डेरिवेटिव्स क्या बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव्स, यानी एक दूसरे को अपोज करना। अपोज करना मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब क्या कि ये जो डिफरेंशिएशन है और ये जो इंटीग्रेशन है एक दूसरे को अपोज करेगा, कैंसिल करेगा। हमारे सामने में क्या आएगा, सिर्फ fx। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए हुए थे कि कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किए हैं, फिर डिफरेंशिएशन किए हैं, तो जो लेकर के चले थे वही आया था, sin x आ गया था। वही बात यहाँ पर भी है कि अगर fx dx का हम इंटीग्रेशन किए हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से डिफरेंशिएशन किए हैं तो हमें क्या मिलेगा, fx मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर जो fx लगा हुआ है, इस fx को क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेंट, यानी जिसका आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसको हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। x जो यहाँ पर यूज किया गया है वो वेरिएबल है और यह जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर मान लीजिए कि fx dx के बाद fx dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। यानी इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद आप अपने मर्जी से क्या लगाएंगे, वहाँ पर c लगाएंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या लगाना होगा, c लगाना होगा और उस c को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यह जो c है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है।